चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। हर घर तिरंगा यात्रा को लेकर विपक्ष पर आरोप लगाया है भारतीय जनता पार्टी ने। बीजेपी ने तिरंगे के अपमान का आरोप लगाया है विपक्ष पर। राष्ट्रपति से लेकर तिरंगा तक अपमान क्यों हो रहा है, एक के बाद एक ये आरोप आए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। खासतौर से कांग्रेस पर यह आरोप लगा है। एक रैली निकाली थी, तिरंगा यात्रा रैली भारतीय जनता पार्टी में। रैली में विपक्ष का एक भी सांसद दरअसल नहीं पहुंचा और इसी बात को लेकर बीजेपी ने ये आरोप लगाए हैं। उसने कहा है कि क्या तिरंगा पार्टी से जुड़ा है या देश से। तो देश की आजादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं। 15 अगस्त को देश की आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर इसे खास बनाने के लिए सरकार की ओर से आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी के तहत कई खास कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। दिल्ली में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत ये तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें बीजेपी के सभी सांसद पहुंचे, लेकिन विपक्ष का एक भी सांसद नहीं पहुंचा। और एनडीए के मंत्री जो है और सांसद जो है वही पहुंचे और जो विपक्ष के कई नेता और दल है वो गायब रहे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या राष्ट्रनीति के विषयों पर भी राजनीति की जाएगी? क्या एक व्यक्ति से, एक पार्टी से नफरत करते करते लोकतंत्र और जो हमारे राष्ट्रवाद के सबसे पावन चिन्ह है उनके खिलाफ भी अपमान की भावना और विरोध की भावना, ये द्वेष की भावना ये दिखलाई जाएगी? कभी राष्ट्रपति पर अपमानित टिप्पणी, कभी किस प्रकार से संसद पर हमला किया जाता है, कभी इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया जाता है, सेना पर हमला बोल देते हैं, और आज तिरंगे को भी इस प्रकार से अपमानित करना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो सरकारी कार्यक्रम में पॉलिटिकल कार्यक्रम बनाए जाए उसमें भी हमें शामिल होना पड़ेगा। ये सवाल ये इसमें हम शामिल नहीं हो सकते, इसलिए कि एक सरकार के सामने रखकर साइन बोर्ड रख के ये पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, पॉलिटिकल कार्यक्रम कर रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं जुबानी जंग तेज क्यों हो रही है। दरअसल केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने देश भर में हर घर तिरंगा यात्रा का आयोजन किया था और आज दिल्ली में लाल किले से उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने तिरंगा रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हर घर तिरंगा को लेकर अब सियासत भी गर्मा गई है, क्योंकि विपक्ष का कोई भी सांसद इसमें शामिल नहीं हुआ और तिरंगा यात्रा में एनडीए की ओर से सभी सांसद मंत्री पहुंचे। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से ये यात्रा निकाली गई है। खुद उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने इसे हरी झंडी दिखाई। इन 4 तस्वीरों में तिरंगा यात्रा आप देख सकते हैं। इसमें उपराष्ट्रपति ने हरी झंडी दिखाई थी। केंद्र से कई मंत्री यहां पर मौजूद थे, कई सांसद यहां पर मौजूद थे और आरोप यही है भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस पार्टी पर कि उनकी तरफ से कोई भी सांसद, कोई भी नेता इस तिरंगा यात्रा में नहीं पहुंचा। और क्या तिरंगा बीजेपी से जुड़ा है, ये देश से जुड़ा है? आखिर देश से जुड़े राष्ट्रीय जो प्रतीक हैं उनको भी सेलिब्रेट करने आखिर कांग्रेस का कोई नेता या सांसद क्यों नहीं पहुंचा? इससे पहले राष्ट्रपति को लेकर एक बयान आया था, उस पर भी घेरा था बीजेपी ने कांग्रेस को, और अब तिरंगे को लेकर। तो हर घर तिरंगा यात्रा पर बीजेपी सांसद वीके सिंह का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। गाजियाबाद के सांसद जन वीके सिंह साहब मौजूद हैं, कैबिनेट मिनिस्टर भी इनसे बात करते हैं। सर, सबसे बड़ी बात जिस हिसाब से हर घर तिरंगा बाइक रैली से, तो ये तिरंगा लोगों में उत्साहित कैसे होगा, कैसे लोगों में ये तिरंगा फहराने की कोशिश करेंगे? हर घर तिरंगे का आह्वान तो प्रधानमंत्री जी ने किया ही है। देश की आजादी का 75वां वर्ष चल रहा है, 75 वर्ष कंप्लीट हो रहे हैं। उसके अंदर देश के अंदर एक अभूतपूर्व उत्साह दिखना चाहिए और जब तक वो हर घर पे तिरंगा नहीं होगा उत्साह के अंदर कुछ कमी नजर आएगी। ये भी ऐतिहासिक पल है, उत्साह को और ज्यादा बढ़ाने के लिए क्या कुछ कवायदें आप लोगों की तरफ से होने वाली है? देखिए, बहुत सारी चीजें चल रही हैं और इसमें पहली चीज तो यही है कि हम अपने देश के झंडे के प्रति एक श्रद्धा दिखाएं, आदर दिखाएं और हर घर पे अगर फहराएगा तो वो चीज सामने आएगी। लेकिन बड़े लोग नाराज भी हो रहे हैं इस चीज को लेकर, आखिर वजह क्या उनकी, उनको कैसे मनाएंगे? मैं उन लोगों को कहूंगा कि तिरंगा इसलिए नहीं फहराता कि हवा चलती है, तिरंगा इसलिए फहराता है कि बहुत से लोगों ने इसके लिए जान दी है। तो उनको कहिए कि अपने अपने विरोध के अंदर इस चीज को भी शामिल कर लें। तो एक शहीदों की याद में ये तिरंगा होता है, इसलिए शहीदों की शहादत में इसे से बर्बाद न करें। उनके सम्मान के लिए तिरंगा का आप भी सम्मान कीजिए और हर घर तिरंगा लगाइए। ये मैसेज दिया यहाँ पर रिटायर्ड जनरल वीके सिंह ने। कैमरामैन चरेसा के साथ अजीत श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, दिल्ली। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद हरभजन सिंह का हर घर तिरंगा यात्रा पर क्या कहना है, वो भी आप सुनिए।
आप पार्टी के सांसद हरभजन सिंह जी हैं। हरभजन जिस तरह से प्रधानमंत्री ने जो है अपना डीपी चेंज कर दिया, तिरंगा लगा लिया है, हर घर तिरंगा का जो अभियान है उसको लेकर किस तरह देखते हैं? या देखिए, तिरंगे से हमारी पहचान है और प्रधानमंत्री जी ने जो अभियान शुरू किया है उसके साथ साथ चलते बहुत से लोगों ने डीपी चेंज करी। मैं सबको बधाई भी देता हूँ। और तिरंगा जो है मुझे लगता है कि हर घर में होना चाहिए और सिर्फ ये महीने नहीं होना चाहिए, हर दिन हर साल, और जब तक हमारी उम्र है तब तक हमारे घर पर तिरंगा फहराना चाहिए। तो ये कि हर हिंदुस्तानी आप लोगों से अपील करेंगे कि बिल्कुल, देखिए ये बहुत अच्छी बात है। हम बहुत सी कंट्रीज में जाते हैं, वहाँ देखते हैं उनके देशों के झंडे उन्होंने घरों में लगाए हैं। तो ये तो अगर हम प्रधानमंत्री साहब के बिना कहे भी ये बात हमें सोचनी चाहिए थी, करनी चाहिए थी। बट ये अच्छी बात है कि ये अभियान शुरू हुआ है और उसके ऊपर ज़रूर मैं भी सबसे विनती करूँगा कि अपने घर घर में तिरंगा लगाएँ, तिरंगा लगाएँ और देश निशान ये जो भी आप कर सकते हैं। धन्यवाद। राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। तो बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस पार्टी लगातार अपमान कर रही है तिरंगे का। वहीं कांग्रेस की तरफ से, विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि दरअसल बीजेपी पॉलिटिसाइज कर रही है तिरंगे को भी। अगली